संसद में गई और अभी आपने शपथ का वीडियो में आपका देख रहा था, तो वंदे मातरम, जय जवान जय किसान का आपने नारा लगाया। जनता ने, सर्व समाज ने मुझे वहाँ रखा है, तो मैं सर्व समाज की वहाँ बात रखूंगी। आपका बेटा है ये? क्या नाम है? ये मेरा बेटा है, इसका नाम कार्तिक है। ये महज 6 साल का है। तो एक माँ की जिम्मेदारी भी है आपके ऊपर। राजनीति में आने के बाद तो अभी बहुत सारे काम बढ़ गए होंगे, थोड़ा वक्त निकालना मुश्किल होता है? सारी कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को भी टाइम दे पाऊँ, संसद में भी आवाज़ उठा पाऊँ और राजनीति की देख सकूँ। तो मैं सारी चीज़ों करती हूँ क्योंकि मैं वो ज़मीन से आती हूँ, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को देखा है वहाँ। क्या आपका परिवार चुनावी राजनीति में था पहले से? आपके करियर की शुरुआत कैसे? मेरे पिताजी हैं, वो एक ट्रैक्टर चलाते थे, तो मैं तो साधारण परिवार से हूँ। मेरा राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं था। कप्तान है आपके हस्बैंड, वो बच्चों को संभाल रहे थे, तो उनको देख के लगता है कि आपका बहुत प्यार से आपको साथ देते हैं सब चीज़ों में। तो कैसा उनके साथ रिश्ता है आपका? मैं चुनावों के बाद में विधानसभा जब हार गई, मेरे खुद के पिताजी भी एक्सपायर हो चुके थे अटैक के बाद। महज 15-20 दिन में अटैक, साइलेंट अटैक से ख़त्म हो गए। परिवार ने मुझे संभाला, पति ने मुझे संभाला, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जय भीम, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मेरे साथ एक ऐसी आवाज़ हैं जो इस समय संसद में अपने आप को प्रतिनिधित्व करते हुए समाज की बात कर रही हैं। मेरे साथ हैं संजना जाटव, जो कि राजस्थान के भरतपुर से लोकसभा की सांसद निर्वाचित हुई हैं और सबसे कम उम्र की सांसद हैं। तो संजना जी, आपको सबसे पहले बहुत बधाई जीत की। धन्यवाद। संसद में गई और अभी आपने शपथ का वीडियो में आपका देख रहा था, तो वंदे मातरम, जय जवान जय किसान का आपने नारा लगाया। तो संसद में जाने के बाद में इन लोगों की आवाज़ को, किसान की, आवाम की, दलित बहुजन समाज की आवाज़ को किस तरह से उठाएंगे? देखो, मैं जिस उस एरिया से आती हूँ, वहाँ कोई विकास हुआ नहीं है, और मैं जो मुझे जनता ने, सर्व समाज ने मुझे वहाँ रखा है, तो मैं सर्व समाज की वहाँ बात रखूँगी। क्योंकि जिस तरीके से माहौल से मैं आई हूँ, वहाँ विकास का एक भी ऐसा वो नहीं है जिससे कि आम जन ये खुश होकर ये बोल सके, चलो ये हम यहाँ से हैं, हमारे लिए कुछ किया है कोई भी सांसद ने। तो मैं उनकी आवाज़ बुलंदी से यहाँ संसद में उठाऊँगी। तो पहली बार आप सांसद बनी हैं, उम्र भी कम है, तो जब पहली बार संसद में दाखिल हुई तो थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी इमारत है, इतने लोग हैं, कैसा लग रहा था? भावनाएं कैसी आ रही थी? डर तो मुझे नहीं लग रहा था, बहुत खुशी हुई थी। और जो भी चीज़ आज हमने पाई है, बहुत मेहनत से पाई है, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव लड़ना एक बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए इतनी है क्योंकि मैंने हाल ही 6 महीने पहले विधानसभा का चुनाव लड़ा है, जिसमें 409 वोट से हार गई। हाँ, पार्टी ने भी हारा हुआ ना समझते, और जनता ने, सर्व समाज ने और पूरी आला कमान ने मुझे दोबारा मौका दिया है संसद में। तो मैं पार्टी को और यहाँ के बड़े लीडरशिप है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। भरतपुर में माना जा रहा था कि बीजेपी, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री का गढ़ है, और काफ़ी माना जा रहा था कि हावी हो जाएगी बीजेपी वहाँ पर, लेकिन आपने वहाँ पर जीत दर्ज की, तो जीत का अंतर भी काफ़ी रहा। कैसा मुकाबला रहा, चुनावी मुकाबला कैसा? देखो, मेरे लिए बहुत टफ था। आपको पता है, मुख्यमंत्री वहाँ से, राज्य मंत्री वहाँ से, 8 विधायक वहाँ से। तो बोलते हैं ना, सर्व समाज और जनता ही सब कुछ होती है। जनता चाहे तो किसी को भी बैठा देती है। तो आज मैं सर्व समाज की और जनता की वजह से यहाँ पे हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में हमको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया, और जो कुछ सीटों को रिजर्व किया जहां से हमारे लोग चुन के आते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कैसे देखती हैं आप? उनको आदर्श मानती हैं? उनकी अहमियत को कैसे देखती हैं? देखो, मैं बहुत अच्छे से देखती हूँ। बाबा साहब ने 3 बातें कही हैं: शिक्षित रहो, संगठित करो और संघर्ष रहो। तो आप तीनों चीज़ करोगे तो आपको कोई सी भी ऐसी ताकत नहीं है जो आगे बढ़ने से रोक सके। आप पहले शिक्षा पे, फिर सुधार, जो भी चीज़ें हैं, और उससे आगे बढ़ो। मैं आज हूँ, अगर मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो हम सब ने वहाँ मेहनत की, उस मेहनत में आज मैं इसमें हूँ कि मैंने संसद में उनकी आवाज़ बुलंदी से उठा सकूँ। आप एक महिला हैं, और राजस्थान में हम देखते हैं कि महिलाओं पर कई बार अपराध होता है, उनके खिलाफ हिंसा होती है, कई तरह के महिलाओं के साथ अपराध होते हैं, बलात्कार वगैरह की खबरें भी आती हैं। तो महिलाओं की आवाज़ को किस तरह से उठाएंगी? क्योंकि महिला होने के नाते महिलाओं को ये उम्मीद भी होगी आपसे कि आप आवाज़ उठाएंगी। देखो, महिलाओं के लिए कोई भी बातों में हमेशा उनके लिए खड़ी रहूँगी, और उनकी आवाज़ हमेशा संसद में बुलंदी से उठाऊँगी।
आप क्या राजनीतिक परिवार से थी? आप कह रहे हैं कि आपने विधायकी का चुनाव लड़ा था, तो क्या आपका परिवार चुनावी राजनीति में था पहले से? आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई? मेरे जो बड़े पापा जी हैं वो सरपंच साहब रह चुके हैं, मेरे खुद के पापा जी हैं ससुर साहब वो ठेकेदार है, और राजनीतिक परिवार से जो यहाँ से हैं, नहीं तो मेरे पिताजी हैं वो एक ट्रैक्टर चलाते थे। तो मैं तो साधारण परिवार से हूँ, मेरा राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं था। पर यहाँ पे आने के बाद जो मेरे ससुर साहब हैं वो राजनीति में, यहाँ का बैकग्राउंड राजनीति का है, तो इस तरीके से उन्होंने मुझे आगे रखा है। और महिला की जब सीट आई जिला परिषद की 13 पंचायत, तो उन्होंने जब बोला कि पिता ने बोला और मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप लड़ो, और मैं पढ़ी भी हूँ ना, तो उनकी वजह से मैं 12th के बाद बीए की थी। और आज मतलब पढ़ाई भी जो जिस तरीके से मुझे रखा है ना, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मैं देख रहा था कप्तान है आपके हस्बैंड, वो बच्चों को संभाल रहे थे, तो उनको देख के लगता है कि आपका बहुत प्यार से आपको साथ देते हैं सब चीज़ों में। तो कैसा उनके साथ रिश्ता है आपका? नहीं, मैं आपको बताऊं, उनसे तो मैं उनके बारे में जितना कहूँ शायद मेरे लिए कम है, क्योंकि उम्मीद से उन्होंने ज़्यादा रखा है और उन्होंने हमेशा हर कदम पे मेरा साथ दिया है। मैं चुनावों के बाद में विधानसभा जब हार गई, मेरे खुद के पिताजी भी एक्सपायर हो चुके थे अटैक के बाद। महज मतलब 15-20 दिन में अटैक, साइलेंट अटैक से ख़त्म हो गए। परिवार ने मुझे संभाला, पति ने मुझे संभाला, मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर उस तरीके से उन्होंने मुझे वहाँ रखा है कि मैं कुछ भी कहूँ ना मेरे परिवार के लिए, और मैं सर्व समाज सर्व जाति को मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक बेटी को उस जगह पर रखा है जिससे कि वहाँ कि मैं एक आवाज़ बन सकूँ, इसलिए ना। और मेन जो हमारे, मैं वहाँ से आती हूँ भरतपुर से, आदरणीय वहाँ के हमारे जो महाराज साहब हैं, आदरणीय विश्वेंद्र सिंह महाराज साहब, उन्होंने अपनी बेटी के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया था, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट वहाँ के कार्यकर्ता और वहाँ के आदरणीय हमारे राजस्थान के पायलट साहब, गहलोत साहब, और जो ऊपर की डॉक्टर सारा जी हैं, अध्यक्ष साहब, मतलब मैं सभी को, मैं ना पार्टी के छोटे से छोटे बड़े से बड़े कार्यकर्ता को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अपने आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़के जी, तो उन्होंने, मैं बहुत मतलब इस चीज़ को मानती हूँ कि उन्होंने एक छोटी दलित समाज से आने वाली महिलाओं को इस तरीके से रखा है, मौका दिया है, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की और गौरवान्वित वाली बात है। सोनिया गांधी से आपकी मुलाकात हुई, हमने तस्वीरें देखी, सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, तो कुछ बातचीत हुई, उन्होंने क्या कहा आपको? देखो, मेरी अभी जब जीतने के बाद में यहाँ पहली पार्लियामेंट में जब उन्होंने भोज रखा था सबने पार्टी की तरफ से, तो मैं वहाँ मिली मैम से, तो मुझे एक तरीके से इतना मतलब उन्होंने बोला कि आप जिस सीट से आए हो वो सीट, मतलब एक तरीके से बहुत बहुत मेरे को बधाई दी, शुभकामनाएं दी, क्योंकि महिलाओं के लिए और इस कम उम्र में यहाँ तक आना, तो मैम ने बहुत बहुत शुभकामनाएं दी थी मेरे लिए। आप, एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ आपके, जैसे आप युवा हैं अभी, उम्र आपकी कितने साल उम्र है आपकी? महज अभी मैंने एक मई को मेरा जन्मदिन निकला है, और महज अभी मैं 26 साल की हुई। हाँ, और सांसद बनने के लिए 25 साल उम्र होती है, तो आप तो बहुत युवा सांसद हैं। कुछ लोग राजनीति में जो युवा हैं, कई बार ऐसा मन करता है कि यार राजनीति तो बेकार चीज़ है, ये खराब चीज़ है, इसमें जाना नहीं है। लेकिन आप जैसे युवा लोग सांसद बन रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं, संसद में जा रहे हैं, तो नए युवाओं को राजनीति में आना चाहिए कि आपके अनुभव से सीखते हुए नए लोगों को भी जुड़ना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि आप युवाओं की एक आवाज़ है, बदलाव जिसको मैं समझती हूँ। तो युवाओं को हर चीज़ में, राजनीति से नहीं, राजनीति में भी आओ, और राजनीति अलग जो भी क्षेत्र है आप सब में जितना हो सके उतना मतलब सारी कोशिश करो। मैं तो यही बोलना चाहिए, युवाओं को जितना हो सके वो जल्दी आएँ, और अपने जैसे कि यहाँ का उस तरीके से देखा जाए जिससे मैं खुद मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि मैं इसलिए हम सब ने मेहनत की, और मेहनत जो करता है ना, कोई भी इंसान हो वो हमेशा आगे बढ़ता है। आपका बेटा है ये? एक महान शख्सियत, आदरणीय सांसद, क्या नाम है? ये मेरा बेटा है, इसका नाम कार्तिक है, ये महज 6 साल का है। तो एक माँ की जिम्मेदारी भी है आपके ऊपर। राजनीति में आने के बाद तो अभी बहुत सारे काम बढ़ गए होंगे, थोड़ा वक्त निकालना मुश्किल होता है क्या? देखो, मैं वक्त निकालती हूँ, बच्चे भी हैं, बच्चे अभी छोटे हैं, बेटी अभी 4 साल की है, तो मैं देखो सारी कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को भी टाइम दे पाऊँ,
संसद में भी आवाज़ उठा पाऊँ और राजनीति की देख सकूँ। तो मैं सारी चीज़ों करती हूँ क्योंकि मैं वो ज़मीन से आती हूँ, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को देखा है वहाँ। और आप कैसे भी देखो, मतलब वहाँ से ऐसा नहीं है मैं घर के काम नहीं करती, मैं सारे काम करती हूँ। जैसे मैं जाऊँ तो मैं ऐसा नहीं है कि भाई सांसद बन गए तो उस तरीके से नहीं। आप मुझे देख लोगे घर जाके, मैं वही साधारण सभा से सबके बीच में जनता की आवाज़ भी सुनती हूँ, वहाँ समस्याएं भी, और घर का वो बच्चों को नहलाना धुलाना, बच्चों को तैयार करना, सारी चीज़ें पूरी जिम्मेदारी। तो कई भूमिकाएं आप निभा रही हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये संजना जाटव जी हैं जो भरतपुर से सांसद चुनी गई हैं, और इनकी जो बातों में जो साधारणपन है, जो सादगी है, वो इनके व्यक्तित्व को बयां करता है। और हम उम्मीद करते हैं कि संसद में वो समाज के आवाज़ को बुलंद करेंगी और समाज के लिए बेहतर काम करेंगी। इनकी बातचीत पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।